अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग और उसका लेक्चर नंबर 18 होगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली थी। अब हम 5 ईयर से आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि एज इट इज़ अगर सवालात हैं सेम एज इट इज़ तो वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर जैसे बिल्कुल सेम एज इट इज़ या पिछली सवालात की तरह थी तो उसको स्किप करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा तो वादा कर लेंगे, ठीक है। और फिर आई होप सो कि एक आध लेक्चर के अंदर ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा, फिर हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा लास्ट निकाल लो, हमने कौन सा किया था? 2006 रेगुलर, वहाँ तक कर लिए। फिर आगे एक दो और सवाल भी हमने चेक कर लिए थे। ज़रा फायदे निकाल के चेक कर लो। निकालो भाई फिर। दो 2006 रेगुलर, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था। ठीक है, जिसके अंदर यूनिट्स और कॉस्ट दी थी और फॉरमैन ने या फैक्ट्री मैनेजर ने एक एस्टिमेट किया था वर्किंग प्रोसेस एंडिंग, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल लेबर था, FOH गायब था, फिर हमने रेट के जरिए निकाल दिया था, ठीक है। इस टाइप में बहुत सारे सवाल आते हैं। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, वरना सिर्फ सवाल की शक्ल को आपने दिमाग में बिठाना है, शक्ल किस तरीके से आएगी, वरना प्रोसेस तकरीबन सेम है। तो आगे वाले देखें, ज़रा निकालें। 2006 प्राइवेट, 6 प्राइवेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेल्स है, मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, बैटेज एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस है, सेल्स डिस्काउंट है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, परचेजेस डिस्काउंट है, डायरेक्ट लेबर है, फ्रेट इन है, फैक्ट्री सप्लाईज एक्सपेंसेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, ऑफिस सप्लाईज, फॉरमैन की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, यानी काफ़ी सारे हेड्स हैं। उसके बाद मटेरियल वर्किंग प्रोसेस के लिए उसकी ओपनिंग एंडिंग दोनों दे दी, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग गायब है। फिर देखो वही पॉइंट समझ आ रहा है, एंडिंग गायब है और क्वेश्चन मार्क लगा मालूम कर दिया। तो देखो बिल्कुल सेम एज इट इज प्रीवियस सवाल की तरह दिया हुआ है कि फैक्ट्री मैनेजर ने एस्टिमेट किया कि वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, मटेरियल इतना, मटेरियल 20, लेबर 30, बस। लेकिन नीचे से बता रही है कंपनी असाइंस FOH ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर। ये तो अगर सवाल के अंदर मेंशन ना भी हो तो हम किसकी बेस पे करते हैं? डायरेक्ट लेबर। तो अब सवाल में क्या करना होगा? सिर्फ जब आप मैन्युफैक्चर निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालते हैं? मटेरियल लेते हैं, लेबर लेते हैं, FOH लेते हैं, तीनों को जमा करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फिर वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग जमा करते हैं, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग लेस करते हैं तो मैन्युफैक्चर। ऐसे ही होता है। तो जब इसके अंदर आप करेंगे, लेबर लेंगे, लेबर कितनी थी? सवाल में लिखा है डायरेक्ट लेबर है 90,000, ठीक है। अच्छा, FOH काफ़ी सारे थे, वो सब जमा करेंगे, ठीक है। फिर FOH का रेट बना लेंगे, तो टोटल FOH डिवाइडेड बाय टोटल लेबर मल्टीप्लाई बाय 100, रेट बन गया। वही जो रेट होगा वर्किंग प्रोसेस निकालते हुए लेबर जो 30 बना रहे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसका भी FOH आ जाएगा। यानी 100% सेम वही सवाल है जो इससे पहले किया। और फिर मैंने मजीद एक्सप्लेन भी किया। अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ एक चीज़ कि इसके अंदर जब FOH कितने सारे हैं तो उसके अंदर आप कौन कौन से लेंगे, ठीक है। जैसे शुरू से लेके चलते, मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस FOH है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस FOH है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस FOH है, अच्छा देखो फ्रेट इन जो है वो तो कहाँ चला जाएगा? आपका परचेजेस के अंदर जमा हो जाएगा।
फैक्ट्री की सप्लाईज एक्सपेंस एफओएच। इम्पोर्ट ड्यूटी, अच्छा अब ये इसमें दोनों ऑप्शन है, आप परचेजेस के अंदर जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन इन को जमा करते हैं तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वरना एफओएच में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों ऑप्शन। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ये तो नहीं लेगी क्योंकि ऑफिस का फॉरमैन सैलरी ये एफओएच में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर ये बस ये सारे एफओएच आप सबको जमा कर लें, बाकी तो फिर वही पूरा 100%। ठीक है, तो मुझे पूरा मैंने ऑलरेडी सारा डिफाइन कर दिया, सेम मैसेजेस सवाल है, हमें दोबारा से इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। दो 2005 रेगुलर इसमें आएगा, 2005 रेगुलर मिल गया, पढ़ूँ सवाल। अच्छा, इसके अंदर शुरू में तो फिर वही थ्योरेटिकल बात है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस बताएं, उसका तो थ्योरेटिकल में पूरा एक आपको फाइंड आउट दे दूँगा, उसके अंदर तमाम डिटेल मौजूद है पीडीएफ फॉर्म में, मैं उसको हार्ड कॉपी के अंदर भी आप रखवा दूँगा, आप ले लीजिए। अब सवाल करो, सवाल में क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट of Mirza Manufacturing Company provided the following data for May 2005. सेल्स दिए, मार्केटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, 5% सेल का परचेज दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड 2/3 और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है और डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है, ये सारी डिटेल मौजूद है। और वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स और मटेरियल की भी ओपनिंग भी दी है, एंडिंग भी दी है। कह रहे मैन्युफैक्चर निकालो इनकम से, बिल्कुल ही गलत सवाल हो गया, इसके अंदर तो कोई चीज़ ही नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, टू 2005 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2, 5 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या भाई, इन्वेंट्री ओपनिंग दे दी, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, उसके बाद फिर सारी ये तो इस टाइप का 100% सवाल पहले भी हम कर चुके हैं, शक्ल भी एज इट इज आई, मटेरियल, लेबर और तीनों दिया है, वही वर्क इन प्रोसेस का एफओएच गायब है, फिर सेम वही प्रोसेस होगा, रेट बनाएंगे, इसके बाद अप्लाई करेंगे, और रेट बराबर से फिनिश गुड से बना लो, सारी डिटेल दी गई, उसमें लेबर भी है, एफओएच भी है। लेबर कितना है, 13,500 रुपये, और एफओएच कितना है, 10,800, तो 10,800 डिवाइडेड बाय 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100 रेट बन गया, और उसी रेट को 2100 के ऊपर अप्लाई करके इसका एफओएच भी निकाल लेंगे, और इन तीनों को जमा करेंगे, 6,450, 2,100 और जो एफओएच निकालेंगे, और टोटल आपका वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग दिया जाएगा। बाकी तो मैन्युफैक्चर्ड भी गिवन है, ओवरहेड भी गिवन है, मैन्युफैक्चर्ड गिवन है, इसका मतलब सवाल को रिवर्स करना होगा, कोई चीज़ गायब होगी। कंपनी हाउस पे ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ 13,850, और क्रेडिट रिसीव मटेरियल रिटर्न यानी परचेज रिटर्न भी दिया हुआ 8,150। तो इसके अंदर गायब क्या नजर आया, परचेजेस गायब, पूरा वही सवाल शुरू से, मटेरियल की ओपनिंग, एट परचेज, एट लेस परचेज रिटर्न, एट ट्रांसपोर्टेशन इन, और ये करते 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 एंड मैन्युफैक्चर्ड तक आएंगे, तो मैन्युफैक्चर्ड देते हैं, और इसी को रिवर्स मारेंगे तो आप परचेज दिया जाएगा। सेम सवाल वही मिसिंग फिगर वाला, और इस टाइप के 100% कर चुके हैं। चलो मिसिंग फिगर ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, तो फिर वो हम उस टाइप का सवाल देखते हैं। ये देखें जरा, 2004 का रेगुलर है, 2004 रेगुलर,
ये शक्ल से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहानी है। पढ़ो सवाल। अच्छा, सवाल के अंदर ऊपर लिखा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्शियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड द इनकम स्टेटमेंट सेल्स गायब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब कैसे निकाला, तो बेसिकली गायब है। अब उसके लिए अंदर डिटेल के अंदर फिनिश गुड्स की ओपनिंग वो दी हुई है 60,000, मैन्युफैक्चर्ड गायब, एंडिंग गायब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गायब, ग्रॉस प्रॉफिट गायब, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गायब, नेट इनकम दी हुई 6,40,000 के पास। अब तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी हिंट्स दी हुई है। अच्छा, तो नीचे मजीद अदर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, मटेरियल यूज हो गया 5,30,000, डायरेक्ट लेबर 4.5 लाख, FOI 50% ऑफ प्राइम। प्राइम मतलब मटेरियल लेबर को जमा करो तो प्राइम आता है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी आती है आपके पास। वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग और वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग, यानी सारी डिटेल दी गई और 11 मिसिंग फिगर निकालो बस। ये भी वैसे आसान है, कर लोगे? कर लो। अच्छा जी, अब मुझे सवाल के अंदर क्या है, 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर, तो सेल की सेल कितनी है नहीं पता, ठीक है, सेल्स हमें नहीं, जो नहीं पता वो छोड़ दो। उसके बाद उसने हेडिंग बनाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे निकाला, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और इसमें हम क्या तो जमा करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे तो हमारे पास क्या आ जाता है, अवेलेबल फॉर सेल्स, तो इसमें से क्या लेस कराते हैं, फिनिश गुड्स की एंडिंग। ओपनिंग ये पता है 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं पता, तो अवेलेबल भी नहीं पता, एंडिंग नहीं पता, और ये लेस कराते हैं क्या चीज आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी नहीं पता, और इसमें से ये लेस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये पता तो नहीं है लेकिन कह रहा है 41.25% है सेल का, सेल तो पता है नहीं, सेल नहीं पता, छोड़ दो। उसके बाद लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी नहीं पता, तो आपके पास क्या चीज आ गई, नेट इनकम, ये पता है, और नेट इनकम है 6,40,000, ये है सवाल। और इसके बारे में हिंट दिए 26-2/3, तो अगर 2/3 को अगर आप कैलकुलेट करो 2/3 तो कितना आता है 0.66, तो असल में ये क्या बना 26.6666% क्या हुआ, नेट इनकम जो है वो 26.6666% है सेल का, यानी जो भी सेल होगी उसका अगर आप 26.666% मालूम करना चाहें, यानी परसेंट के बाद डिवाइड बाय 100, तो आपके पास 6,40,000 आएगा। ठीक बोलो,
नेट इनकम इज 26.66% ऑफ सेल, यानी सेल का 26% 6,40,000 है। तो अगर हम सेल मालूम करना तो इसको भाई बदल देना, तो ये रिवर्स हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 26.6666, तो सेम एज इट इज सेल निकाल सकता हूँ 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 26.666। अच्छा ये काफी सारे 6 लिख लेना तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, या 66667 कर दो बस। तो अब 6,40,000 का 26.6666 6,40,000 कितना रहा 24 लाख। अगर आप 2 4 6 ज़्यादा डाल देंगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाए 24 लाख। सेल मालूम हो गई। अब सेल का एक और हेड मौजूद थी ग्रॉस प्रॉफिट 41.25% ऑफ सेल। तो सेल हमारे पास आ गई 24 लाख और इसका निकालने हम 41.25%, ये तो सीधा सीधा निकलेगा 41.25%। ये कितना आ गया 9,90,000। आपको देखो 990 में से पता नहीं क्या चीज़ माइनस करी तो आपके पास 640 आया। तो ये वाला फिगर कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस करो, कितना आ गया 350। ये दफा चेक कर लो, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 3 गए 6, एक्यूरेट है। अच्छा अब इससे ऊपर जाओ, इसमें से ये माइनस करा तो ये आएगा, और इसमें से ये माइनस करा तो 24 में से ये माइनस कर दो, कितना हो जाता है 14,10,000। अगर चेक करके भी देख लो, 10 इसमें डालो 10 लाख और 14 24 लाख हो गए। और ये कैसे आया होगा, ये इस तरीके से आया होगा, इसकी कोई हिंट देखते हैं। और सब सोल्व तक पहुंच गए। अब एंडिंग यूनिट की ओर ये गायब। अब ये चीज़ नहीं पता होगा और एक ये चीज़ नहीं पता। अब इसके इसमें तो कोई हिंट मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे सवाल के अंदर पूरी डिटेल दी थी मैन्युफैक्चर की सारी। क्या क्या डिटेल दी थी कि उसमें मटेरियल कितना है, लेबर इतना है। मटेरियल कितना था, मटेरियल 5,30,000 का और लेबर 4.5 लाख था। प्राइस कितनी बनी है 9,80,000 और एफओएस जो था इसी प्राइम का 50% था, और इसका 50% कितना हो गया 490। सही है, करो कितना हो गया 1470। तो मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास कितना आया 14,70,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया अब इसमें से माइनस करा तो ये आया, इसमें से ये माइनस करा कितना आ गया 21। आगे हो गया हमारा
तो देखो मिसिंग फिगर वाले सवाल बज़ाहिरी तौर पर अप्रेंटली बहुत मुश्किल लगते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें गायब हैं, कैसे निकालें, लेकिन वो होते आसान है क्योंकि वो चीज़ें तो गिवन होती हैं, आपको सिर्फ वेरीफाई करना होता है। ठीक है, आसान सवाल था। और आगे देखें, ऐसे एक एडवांस में भी कभी आया है मिसिंग फिगर मिसिंग काफ़ी सारे मिसिंग फिगर है, उसके बाद चीज़ें निकाल दो तकरीबन इसी शक्ल का है। और आगे देखें सवाल। 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखें जरा। इसमें क्या है, मटेरियल परचेज और डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, मटेरियल यूज भी दिया हुआ है, लेबर पेड भी दिया है, लेबर असाइन भी दिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी दिए हुए। और उसके बाद ड्यूरिंग देयर 1,22,000 यूनिट्स जो है वो बनाए हैं और 1,25,000 बेच दिए हैं। और फिर नीचे डिटेल भी दे दी, मटेरियल लगाया हुआ है, ओपनिंग और फिनिश गुड्स की ओपनिंग, जबकि यूनिट्स वगैरह वो सारे दिए हुए हैं। ये जो 15,000 यूनिट्स हैं वो बिगिनिंग के बता दीजिए। यानी ये तो सवाल हम पहले भी कर चुके हैं एज इट इज। अच्छा, इसमें एक कुछ चीज़ें मुझे बताओ जरा, मटेरियल कौन सा लोगे, यूज गिवन ही। अच्छा, लेबर कौन सा लोगे, पेड या असाइन, असाइन ली जाती है, एफ ओ एच गिवन है, बाकी तो सब कुछ बेटा यूनिट्स वगैरह भी दिए हुए। सबसे पहले हम क्या करें, और फिर डिटेल जब रिक्वायर्ड करते हैं तो और आसान हो जाता है सवाल, जब उसके अंदर बाकायदा वो एक एक स्टेप बता रहा होता है कि पहले ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, उसी तरतीब से चलते हैं तो आसानी हो जाता है। वरना आप अपने कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हैं, या पहले की क्या चीज़ मालूम करूँ कि मुझे आसानी से सवाल हो जाए। जिसमें क्या लिखा हुआ, सबसे पहले मैन्युफैक्चर निकाल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, फिर वही आंसर वही मटेरियल लेबर एफ ओ एच तीनों को जमा करा, तो जो गिवन है वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग भी गिवन है, मैन्युफैक्चर तो सेकंड में है। फिर कह रहा है एवरेज यूनिट कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइड बाय यूनिट मैन्युफैक्चर, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल ली, यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकाल ली, वो कैसे आया। अब यूनिट्स की कैलकुलेशन, यूनिट्स की ओपनिंग, यूनिट्स मैन्युफैक्चर तो यूनिट्स अवेलेबल लेस एंडिंग तो सोल्ड। अब इसमें हमें क्या क्या मालूम है, यूनिट्स की ओपनिंग 15,000, मैन्युफैक्चर 1,22,000, सोल्ड 1,25,000, तो सिर्फ अब एंडिंग मालूम करना पड़ती है। आसान हो गया सवाल। उसके बाद एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालनी है, मटेरियल की और फिनिश। सेम सवाल आप हम कर चुके हैं और मैं साथ साथ ऑरली भी एक्सप्लेन करता चला गया। इंशाल्लाह एक आध लेक्चर में ये हमारा, या तो इस लेक्चर में या आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ते जाते हैं, इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा ऐड हो जाए। अब आओ 2003, इसमें रेगुलर प्राइवेट सेम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, से 500 टीवी सेट बेचे, मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर एफ ओ एच 2/3 और डायरेक्ट लेबर सेलिंग एडमिन, सेलिंग और जनरल एक्सपेंस, मटेरियल की ओपनिंग फिनिश उसकी ओपनिंग और बता दीजिए 50 टीवी सेट है। इसी तरीके से वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग नहीं है, अनफिनिश वर्क सही नहीं है, फिनिश वर्क के अंदर 70 टीवी सेट हैं, वो अमाउंट का है मटेरियल। सेम यही है, पिछला वाला सवाल ही है, हो जाएगा सही।
अच्छा 2002 पर आए, वो भी सेम है, रेगुलर और प्राइवेट एक ही है। इसमें ज़रा यूनिट्स के एतबार से बात कीजिए और दो प्रोडक्ट दिए थे, ये थोड़ा सा चेंज सवाल है, इसको कर लेते हैं सही, या चलो थोड़ा आगे देख लें। अच्छा ये जो जो सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ये अब आपने रिटर्न के अंदर करने ज़रूर है, क्योंकि देखो आप छोड़ दोगे आसान समझ के कि आते हैं, बहुत अच्छी बातें आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाथ से एक दफ़ा ज़रूर कर लें। मे भी पॉसिबल कोई सवाल निकल आया यार ये होगा, बाद दफ़ा आती जाती चीज़, वैसे तो सब आ रहा है, मैं बताते जा रहा हूँ, आपके दिमाग में मुझसे भी एक एक कदम आगे आता जाएगा, ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, लेकिन जब आप खुद बैठ के कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सही है? तो आई होप कि लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने काफ़ी सारे जो पेपर्स थे उनको कवर करा। सही है, अभी इंशाल्लाह एक आध लेक्चर के अंदर ये सवाल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करना कि हाथ के हाथ प्रैक्टिस रखो ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना ये लेक्चर अपना ये टॉपिक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।